हेलो स्टूडेंट्स, मैं माइकल एसएमजी वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यह हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेसन 4 है, जहां की दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन पार्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो अगर दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, एंड दैट आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो यू कैन कम टू दिस वीडियो। ओके, सो यहां पर हम लोग आज के दिन में टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। दुनिया में तमाम सारी जितनी भी चीजें होती है उन सभी का अपना एक नाम होता है, और उन नामों को ही, उन पुकारने के शब्दों को ही हम लोग नाउन कहते हैं। पर उन तमाम सारी चीजों के नामों को हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन कहते हैं। तो कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं दोस्तों? यहां पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, उसके बाद है मटेरियल नाउन, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल 2 नाउन को ही डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, और बाकी के नाउन्स को हम लोग आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो देर नहीं करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो यहां पर दोस्तों आप लोगों को कुछ इमेज दिखाई दे रही होंगे। ठीक है, 4 इमेज दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप इन चारों कैरेक्टर्स को, आप इन चारों इमेजेस को किस नाम से पुकारोगे, क्या नाम दोगे? ठीक है, सो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सर हम इन्हें क्या कहेंगे, बॉय कह के पुकारेंगे। यस, यू आर करेक्ट, ये सभी क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, सभी को हम लोग बॉय कह के पुकार सकते हैं। और नाउन में दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बोला था, नाउन क्या है, हर वो शब्द जो किसी भी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो क्या बॉय कह के इन सभी को पुकारा जा सकता है? यस सर, पुकारा जा सकता है। ठीक है, सो बॉय क्या हो जाएगा, खुद में एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर इनका नाम टप्पू है, गोलू है, रोहन है, गोगी है, तो क्या इनको इस नामों से नहीं पुकारा जा सकता? यस, इनसे भी पुकारा जा सकता है। सो इस नामों से भी पुकारा जा सकता है और बॉय कह के भी पुकारा जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, बॉय भी क्या हो गया, नाउन हो गया, और टप्पू, गोलू, रोहन, गोगी ये सभी भी नाउन कंसीडर किया जाएगा। दोनों ही कैटेगरी क्या है, नाउन का है। पर इन दोनों ही टाइप्स के नाउन में कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आगे देखते हैं। उससे पहले ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर इन सभी को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? आप बोलोगे सर इन सभी को हम लोग एज अ गर्ल बुला सकते हैं। यस, दिस इज अ गर्ल, दिस इज ऑल्सो अ गर्ल, ये भी एक गर्ल है, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो अ गर्ल। ठीक है, यहां पर इन सभी को रितिका, जेनिफर, रीतू, पिंकू भी कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इन सभी का प्रॉपर नाम है। ठीक है, ये सभी को नहीं बुला सकते हैं, सभी को रितिका करके नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, जिसका जो नाम है उसको उस नाम से पुकारेंगे, लेकिन पुकारने के लिए तो दोनों ही इस्तेमाल हो रहा है, गर्ल भी इस्तेमाल हो रहा है और ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर नाम है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो मेन डिफरेंस हम लोग को यहां पर ये देखने के लिए मिलता है कि जो पहला लाइन का जो शब्द है, जो वर्ड है, जो नाम है, वो क्या है, कॉमनली सभी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पुकारने के शब्द है जो कॉमनली सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक ही तरह के सभी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, वो प्रॉपरली उसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है भैया जिसका वो नाम है। ठीक है, इसको क्या जेनिफर करके पुकार सकते हैं? नहीं पुकार सकते हैं। सो ये प्रॉपरली उसी को पुकारेंगे जिसका प्रॉपरली वो नाम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये कैसा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली उसी को पुकारा जाएगा जिसका वो नाम है। मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब प्रॉपर नाउन्स, और जो कॉमनली इस्तेमाल होता है दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, सो यहां पर दोस्तों प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है, अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं दोस्तों जो किसको रिफर करते हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन के नेम को, किसी पार्टिकुलर प्लेस के नेम को, किसी पार्टिकुलर थिंग। थिंग में क्या है, दुनिया की तमाम चीजें आ जाती है। अगर नहीं देखे हो तो नाउन जाकर के, नाउन के डेफिनेशन पार्ट को जाकर के आप पहले देख सकते हो। ठीक है, फिर इस वीडियो को देखो। सो यहां पर क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ किसी पार्टिकुलर पर्सन के नेम को, किसी पार्टिकुलर प्लेस के नेम को, कि आप किसी पार्टिकुलर थिंग के नेम के लिए यूज होने वाले नाम है। ठीक है, सभी के लिए इस्तेमाल नहीं हो जाते हैं ये। ठीक है, और कॉमन नाउन्स क्या है, कॉमन नाउन दोस्तों, अ कॉमन नाउन रिफरिंग टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन क्या है, वैसे नाम है, वैसे पुकारने के शब्द है भैया जो सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एवरी पर्सन, सभी पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, सभी प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, सभी थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर कैसे पर्सन, कैसे प्लेस, कैसे थिंग, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक ही तरह
के क्लास के होने चाहिए। जैसा कि पहला स्लाइड में क्या था, सभी बच्चे थे, तब जाकर के मैं सभी को बॉय बुलाया। उसमें से किसी बीच में एक लड़की को डाल देता तो क्या सभी को बॉय बुला सकते हैं? नहीं, ठीक है। सो सेम क्लास के होने चाहिए और सेम काइंड के होने चाहिए, एक ही नेचर, एक ही तरह के होने चाहिए, ठीक है। तो एक ही क्लास के या एक ही तरह के बहुत सारी चीज़ों को कॉमनली बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम लोग नाउन के कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, जो स्पेसिफिक प्रॉपरली किसी को दिया गया नाम है, ठीक है। भले ही वो सेम क्लास सेम काइंड के क्यों ना हो, सभी को उससे नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहां पर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, यहां इस स्लाइड में जितने भी आपको इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, उन सभी इमेजेस के लिए आप क्या एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाम देना चाहोगे? आप ही बताओ, आप क्या कहोगे इनको? आप बोलोगे सर हम इसे डॉग करके, इन्हें डॉग करके पुकार सकते हैं। यस, इन सभी को हम लोग डॉग कह सकते हैं, क्योंकि डॉग क्या है, इनका स्पीशीज है, इनका एक जाति का नाम है, ठीक है। यानी कि इसके पूरे क्लास का नाम है, इसके पूरे काइंड का नाम है, ठीक है। सभी को हम लोग डॉग करके पुकार सकते हैं, ठीक है। सो डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पर क्या होगा अगर इसमें से किसी एक का नाम भैया शेरू है? क्या शेरू हम लोग सभी को करके पुकार सकते हैं? नहीं, उसका मालिक हम लोग को क्या है, डांट सकता है कि भैया मेरे कुत्ते का नाम शेरू है, तुम अपने कुत्ते को शेरू क्यों बुला रहे हो, है ना। शेरू केवल उसी को पुकार सकते हैं जिसका कि वो नाम है, ठीक है। सो यहाँ पर शेरू क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली उसी को बुलाया जा सकता है जिसका वो नाम है, ठीक है। सो इस तरह हम लोग सीखते हैं, डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन है, कॉमनली पूरे स्पीशीज को, सेम क्लास के सभी पर्सन और सभी प्लेस और सभी थिंग को बुला सकते हैं। शेरू क्या हो जाएगा, सभी को नहीं बुला सकते, प्रॉपरली उसी को बुलाएंगे जिसका कि वो नाम है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को सीख लिया, कॉमन नाउन को सीख लिया कि वो क्या है। आइए इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ताकि इन दोनों ही टाइप्स के ऊपर आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, वो और भी ज्यादा इनहेंस्ड हो सके, और भी ज्यादा बिल्डअप हो सके, ठीक है। सो यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या है, कुछ इमेजेस, 4 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के लिए कॉमनली जो यूज्ड होगा वर्ड, जो कॉमन नाउन होगा, वो क्या होगा, क्या कह के पुकार सकते हैं कॉमनली? आप बोलोगे सर इन सभी को तो हम मैन कह के पुकार सकते हैं। यस, सो मैन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इनका प्रॉपर नाउन बनाना चाहूं तो मैं नहीं कहूंगा मिस्टर जॉन, मिस्टर मेहता, मिस्टर मूसा एंड मिस्टर गुप्ता, ठीक है। यहां पर इन सभी को हम लोग मिस्टर जॉन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर इन सभी को हम लोग क्या कह के पुकारेंगे? आप बोलोगे सर हम इन्हें लेडी करके पुकार सकते हैं। यस, यू आर करेक्ट। लेडी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमनली इन सभी को पुकार सकते हैं। लेकिन मिस आचार्य, मिस आर्या, मिस दीक्षित, मिसेस थॉमस, ये सभी क्या है, ये सभी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपरली केवल उन्हीं को पुकारेंगे जिसका कि वो नाम है। मिस आर्या को आप जाकर के मिस आचार्य या मिस दीक्षित नहीं बुला सकते हो, ठीक है। लेकिन लेडी तो भैया सभी को बुला सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये सभी क्या है, लेडीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या यहां पर दोस्तों, इन तीनों ही इमेजेस को कोई एक कॉमन नाम दीजिए, कोई एक कॉमन नाउन दीजिए, वो क्या होगा? यस, दीज आर सिटीज। इन सभी को सिटी कह के पुकारा जा सकता है, शहर कह के पुकारा जा सकता है। सो सिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कॉमन नाउन कंसीडर किया जाएगा। पर क्या होगा जब हम इनका प्रॉपर नाउन को देखेंगे? न्यूयॉर्क, यहां पर क्या है, न्यूयॉर्क केवल उसी को बुलाएंगे जिसका कि वो नाम है। कोलकाता केवल उसी को बुलाएंगे जिस शहर का वो नाम है। टोक्यो केवल उसी शहर को बुला सकते हैं जिसका वो नाम है। सो न्यूयॉर्क, कोलकाता एंड टोक्यो क्या है, प्रॉपर नाउन से केवल प्रॉपरली उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसका कि वो नाम है, ठीक है। अगला यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इन सभी को हम लोग कॉमनली क्या बुला सकते हैं, कंट्री कह के पुकार सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब इनका हम लोग प्रॉपर नाउन देखेंगे? यूएसए केवल उसी को बुलाएंगे जिसका कि वो नाम है। ये है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, केवल उसी को बुलाएंगे जिसका ये नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, केवल उसी कंट्री को बुलाएंगे जिसका कि वो नाम है, ठीक है। सो यहां पर दोस्तों कंट्री हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, और यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडियो कह के बुला सकते हैं। रेडियो क्या? नहीं, रेडियो नहीं है, ये क्या है, टेलीविजन है। इन सभी को हम लोग टेलीविजन कह के पुकार सकते हैं। लेकिन सैमसंग, एलजी एंड सोनी, ये सभी क्या है, स्पेसिफिक टेलीविजन ब्रांड्स के नाम है, सभी को एलजी ब्रांड नहीं कंसीडर कर सकते हैं। सो ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। साथ ही यहां पर बहुत सारे लग्जरियस कार दिखाई दे रहे हैं, सभी को हम लोग कार कह के तो पुकार सकते हैं, कार हो जाएंगे कॉमन नाउन्स। लेकिन यहां पर दोस्तों BMW, मर्सिडीज एंड ऑडी, ये सभी क्या है, ये सभी स्पेसिफिक कार ब्रांड्स के नाम है, ठीक है। सो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम्स है किसी पर्सन के, प्लेस के और थिंग्स के, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देख सकते हैं, क्या है, ये सभी बैंक्स है, सभी को बैंक कह के पुकारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों SBI, PNB, HDFC, ये सभी क्या है, स्पेसिफिक बैंक्स के नाम है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर बैंक के नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख सकते
सकते हैं, इन सभी को हम लोग रिवर करके पुकार सकते हैं, दीज आर रिवर्स, ओके। बट दोस्तों यहाँ पर गंगा, अमेजन, नाइल ये सभी क्या है, स्पेसिफिक रिवर्स के नाम है। सो ये सभी क्या हो जाएंगे, कॉमन प्रॉपर नाउन कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमनली माउंटेन करके पुकार सकते हैं, ठीक है। माउंटेन तो तीनों को बुला सकते हैं, है ना, लेकिन माउंट एवरेस्ट केवल उसी को बुलाएंगे जो उसका नाम है, माउंट कंचनजंगा केवल उसी को बुलाएंगे जो उस माउंटेन का नाम है, माउंट अन्नपूर्णा केवल उसी को बुलाएंगे जो स्पेसिफिक माउंटेन का नाम है, ठीक है। मतलब ये सब जनरली क्या होता है, दिया गया नाम होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन सभी को आप लोग क्या बुलाओगे, कोई एक नाम दो जो इन सभी को बुलाया जा सकता है। सो आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे सर इन सभी को पुकारने के लिए तो हम लोग एनिमल बोल सकते हैं। यस यू आर करेक्ट। सो एनिमल क्या हो जाएगा, इन सभी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो एनिमल एक कॉमन नाउन कंसिडर किया जाएगा, कॉमनली सभी को पुकारा जा सकता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर हम इस क्लास के या इस काइंड के एनिमल्स को ले ले तो क्या बुलाएंगे इनको हम एक साथ, इनको हम बुलाएंगे एलिफेंट। यहां पर भी एक और क्लास दिखाया जा रहा है, यहां पर क्या बुलाएंगे इनको हम लोग, कैमल, ठीक है। सो एलिफेंट, कैमल, मंकी, डॉग ये सब क्या है, स्पीशीज के नाम है ना, ये सब क्या है, सिमिलर सेम क्लास या काइंड के थिंग्स के अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, वो भी आपका कॉमन नाउन ही कहलाएगा क्योंकि कॉमनली सेम तरह के बहुत सारी चीजों को बुलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और साथ ही दोस्तों एनिमल भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये सभी को बुलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से किसी एक एनिमल का स्पेसिफिक नाम दिया गया हो और वो है सिम्बा, ठीक है। यहां पर सिम्बा जो होगा दोस्तों वो एक पार्टिकुलर प्रॉपर किसी एक जानवर को दिया गया पार्टिकुलर नेम है, ठीक है। सो सिम्बा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कंसिडर किया जाएगा क्योंकि सभी को सिम्बा नहीं बुला सकते। अगर इसमें से इसका नाम जग्गू है तो जग्गू क्या हो जाएगा, जग्गू भी एक दिया हुआ नाम है, ठीक है। सो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों जितनी भी आप लोगों को इमेजेस दिखाई दे रही है उन सभी को हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, कॉमनली आप इन सभी को टेंपल कह के पुकार सकते हो, ठीक है। टेंपल तो इन सभी को पुकार सकते हैं हम लोग, लेकिन दोस्तों सोमनाथ, बद्रीनाथ एंड लिंगराज ये सब क्या है, ये सब स्पेसिफिक पार्टिकुलर आपका प्लेसेस बोलिए या थिंग्स बोलिए के नाम है, ठीक है। पार्टिकुलर टेंपल्स के नाम है। सभी को हम लोग बद्रीनाथ नहीं बुला सकते हैं, सभी को हम लोग लिंगराज टेंपल नहीं बुला सकते हैं, सभी को हम लोग सोमनाथ टेंपल करके नहीं बुला सकते हैं। सो सोमनाथ, बद्रीनाथ, लिंगराज ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउंस हो जाएंगे। एंड टेंपल 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 भैया ये तो कॉमन नाउंस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जितने भी इमेजेस में दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम लोग नोटबुक तो बुला सकते हैं, लेकिन भैया क्लासमेट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक पार्टिकुलर नोटबुक का ब्रांड का नाम है, ठीक है। सभी को क्लासमेट करके नहीं बुला सकते हैं। नंदिता क्या हम लोग बचपन में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे इस ब्रांड का, ठीक है। नंदिता भी एक नोटबुक का ब्रांड का नाम है, ठीक है। खरीद के लाए हो नंदिता और बोलोगे क्लासमेट लेकर के आए हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन नोटबुक तो सभी को बुला सकते हैं, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट है दोस्तों बहुत सारे मंथ्स के नाम दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये सभी क्या है, मंथ्स के नाम है। इन सभी को कॉमनली आप क्या बुला सकते हो, ऑब्वियस सी बात है मंथ कह के तो सभी को बुला सकते हैं, तो मंथ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर जनवरी, फरवरी, तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन, प्रॉपरली उसी मंथ को इनसे हम बुला सकते हैं जिसका कि ये नाम है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों डेज हो जाएगा, डेज क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन क्योंकि सभी डे को हम लोग बुला सकते हैं, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये सभी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाम, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, क्योंकि सभी डेज को हम लोग इन सभी नामों से नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। यहां पर ब्लैक कलर में जितने भी वर्ड्स आप लोगों को नाउन आप लोगों को दिख, पहला बात तो दोस्तों ये याद रखिए यहां पर जितने भी वर्ड्स है सभी के सभी नाउन है, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैंने आप लोग को नाउन के डेफिनेशन में सिखा दिया है कि ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस जो भी चीज किसी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है भैया दैट इज नाउन, ठीक है। सो यहां पर सभी के सभी वर्ड्स पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सभी के सभी नाउन है। अंतर कितना है, कोई कोई उसमें प्रॉपर नाउन है और कोई कोई उसमें कॉमन नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन है, जितने भी रेड कलर में लिखे हुए सभी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपरली उन्हीं को पुकारा जा सकता है जिनका कि वो नाम है, लाइक मिस्टर जॉन, मिस्टर गुप्ता, ठीक है। और जितने ब्लैक कलर्स में लिखे हुए हैं वो सभी क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमनली उस कैटेगरी के सभी लोगों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। अभी पिक्चर के साथ मैंने आप लोगों को सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी प्रॉपर नाउन है जनरली वो क्या है, किसी चीज के नेम से, किसी चीज के पर्टिकुलर नेम है। और जितने भी कॉमन नाउन है ब्लैक कलर्स में वो सभी क्या है, कॉलिंग वर्ड्स है, ठीक है, पुकारने के शब्द है, ठीक है। हालांकि पुकारने
पुकारने के लिए दोनों इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं इसे कॉलिंग वर्ड्स पुकारने का शब्द कह रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों कॉलिंग वर्ड्स कहां पर मिलते हैं? वर्ड्स मिलते हैं हमें डिक्शनरी में, ठीक है। इसीलिए जितने भी कॉलिंग वर्ड्स है, जितने भी कॉमन नाउन है, मैन, लेडी, टेलीविजन, आप जाकर के अपने डिक्शनरी को खोलिए, वहां पर आप देखोगे मैन आप पाओगे और उसका मीनिंग भी आप लोगों को मिलेगा। मैन का मतलब हो जाएगा आदमी, ठीक है। यहां पर लेडी का मीनिंग मिलेगा, सिटी का मीनिंग मिलेगा, कंट्री का मीनिंग मिलेगा, यानी कि जितने भी कॉमन नाउन है सब के सब आपको कहां मिलेंगे? डिक्शनरी में मिल जाएंगे। सारे के सारे कॉलिंग वर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि वर्ड तो भैया मिलते ही है डिक्शनरी में, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, जितने भी रेड कलर में लिखे हुए हैं, आप जाकर के उन्हें ढूंढिए डिक्शनरी में, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली किसी चीज के नाम हैं और नाम डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं जनरली, ठीक है। मिस्टर जॉन जाकर के ढूंढिए नहीं मिलेगा, मिस आर्या ढूंढिए नहीं मिलेगा, एलजी और सोनी, BMW ये सब ढूंढोगे आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। लेकिन कॉलिंग वर्ड्स यानी कि कॉमन नाउन्स आपको डिक्शनरी में मिलते हैं, वो भी मीनिंग्स के साथ, ठीक है। सो मोटे तौर पर हम लोग यही सीखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं, और कॉमन नाउन्स क्या होता है, डिक्शनरी में मिलते हैं, ठीक है, मीनिंग्स के साथ। ये बेसिक डिफरेंस है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बीच, ठीक है। लेकिन दोस्तों नाउन तो दोनों ही है, ठीक है, भले वो डिक्शनरी में मिले या ना मिले, भले वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, नाउन तो दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही किसी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोग प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को भी, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। पहला है दोस्तों, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जितने भी स्पेसिफिक क्या होते हैं दोस्तों, नेम्स होते हैं या फिर दोस्तों टाइटल्स होते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लाइक दिस इज कैपिटल लेटर एंड दिस इज स्मॉल लेटर, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। जिन लोगों को इतना भी नहीं पता है वो यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नो मैटर वेयर दे अपीयर इन अ सेंटेंस, मायने नहीं रखता है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो सेंटेंस में कहां पर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, हो सकता है वो सेंटेंस के बीच में कहीं पर आए, हो सकता है वो सेंटेंस के एंड में जाकर के कहीं पर आए, नो मैटर कहीं भी आए, आप लोगों को प्रॉपर नाउन्स को हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पर देख सकते हो, रोहन इज माय फ्रेंड एंड ही लिव्स इन कोलकाता। रोहन मेरा दोस्त है और वो कोलकाता में रहता है। यहां रोहन और कोलकाता क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी चीज के प्रॉपर नाउन को बता रहा है। रोहन क्या है, मेरे दोस्त का प्रॉपर नाउन है, देखिए वो सेंटेंस के शुरू में है और प्लस क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर कोलकाता भी क्या है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, ठीक है। अगर यहां पर इन अ सिटी लिखा रहता, यानी कि ही लिव्स इन अ सिटी, वो एक शहर में रहता है, तो भैया सिटी क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, क्योंकि वो कॉमन नाउन होता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पर कोलकाता लिखा हुआ है, स्पेसिफिक सिटी का नाम दिया गया है, तो नाम तो भैया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी रहे, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों हम लोग यहां पर देख सकते हैं, कॉमन नाउन्स आर ओनली कैपिटलाइज्ड इन वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन। प्रॉपर नाउन का तो हम लोगों ने सीख लिया, कहीं भी रहे हमेशा अपना झंडा ऊंचा रखेगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन जो है केवल स्पेसिफिक सिचुएशन में ही कैपिटलाइज्ड किया जाता है, यानी कैपिटल में लिखा जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या है वो सिचुएशंस। लाइक पहला तो है व्हेन इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जब किसी कॉमन नाउन को सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखा जाता है, शुरुआत में लिखा जाता है, तब वो कैपिटल होता है। जैसा कि ग्रामर का रूल कहता है कि कोई भी सेंटेंस का शुरुआत किससे होता है, कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। सो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कॉमन नाउन भी कैपिटल हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक्सेप्ट दिस बिगिनिंग प्लेस, शुरुआत के प्लेस को छोड़ के फिर वो सेंटेंस में कहीं भी आए, हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, व्हेन इट इज यूज्ड एज द टाइटल और नेम ऑफ समथिंग, जब जो है कॉमन नाउन किसी का नेम के रूप में, किसी के टाइटल के रूप में इस्तेमाल हो जाए। अब बोलोगे सर ये तो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन कब से नाम के जैसा इस्तेमाल होने लगा? यस, कुछ कुछ कंडीशंस में कॉमन नाउन भी प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस में कॉमन नाउन किसी का नाम या टाइटल की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर जितने भी इमेजेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को कॉमनली हम क्या बुला सकते हैं, स्टैचू करके पुकार सकते हैं। तो स्टैचू क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। सेंटेंस में ये स्टैचू कहीं पर भी आएगा वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, क्योंकि कॉमन नाउन है, एक्सेप्ट अगर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरुआत में आता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा दोस्तों,
अगर इस स्टैचू को मैं एक स्पेसिफिक नाम के साथ ऐड कर दूं या एक स्पेसिफिक नाम बना डालूं, लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्टैचू का नाम है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम किसी भी स्टैचू को कह के नहीं पुकार सकते हैं। अब यही कॉमन नाउन, यही स्टैचू क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाम का पार्ट बन गया। ऐसे स्टैचू कहीं भी यूज होता है, क्या होता है, स्मॉल लेटर में यूज होता। लेकिन अब ये स्टैचू, ये वाला जो स्टैचू है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पार्ट है, ये स्टैचू कहीं भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एज अ प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाएगा और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां इसका सिचुएशन बदल जाता है, यहां ये किसी स्पेसिफिक टाइटल या नेम का पार्ट बन जाता है और एक कॉमन नाउन जो है भैया कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर नाउन में और प्रॉपर नाउन वाला फुल इज्जत उसको मिलता है, ठीक है। अब यहां पर और एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जितनी भी इमेजेस है यहां पर, आप इन सभी को कॉमनली क्या बुला सकते हो, आप बोलोगे भैया इन्हें हम एलिफेंट करके पुकार सकते हैं। एलिफेंट है क्या? नहीं, ये एलिफेंट नहीं है, इसे हम टाइगर करके पुकार सकते हैं, ठीक है। सो टाइगर क्या हो जाएगा, खुद में एक कॉमन नाउन कंसीडर किया जाएगा, सेंटेंस में कहीं भी आएगा, स्मॉल रहेगा एक्सेप्ट वो बिगिनिंग में आ रहा है, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा दोस्तों, जब यही टाइगर, यही कॉमन नाउन किसी का नाम में कन्वर्ट हो जाए और बन जाए टाइगर श्रॉफ, ठीक है। टाइगर श्रॉफ को आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे जैकी बाबा के सुपुत्र, जो बॉलीवुड में अक्सर क्या है, एक से बढ़कर एक स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सो यहां पर दोस्तों टाइगर जो है एक प्रॉपर नाम का पार्ट बन जाता है, एक प्रॉपर नाउन का पार्ट बन जाता है और अब ये पहले जैसा कॉमन नाउन नहीं रहता। ऐसे तो जो टाइगर है, वो टाइगर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है और कहीं भी सेंटेंस में एज अ कॉमन नाउन ट्रीट होता है, पर ये जो टाइगर है, जो एक प्रॉपर नाउन का पार्ट बना हुआ है, ये टाइगर सेंटेंस में कहीं भी आएगा, इसको भैया प्रॉपर नाउन वाला फुल इज्जत दिया जाएगा और ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये भैया कॉमन नाउन नहीं रहा, ठीक है। सो ये कंडीशन क्या है, व्हेन इट इज यूज्ड एज द टाइटल और नेम ऑफ समथिंग, जब भी कॉमन नाउन जो है प्रॉपर नाउन बन जाता है किसी का टाइटल और नेम बनने के द्वारा, ठीक है। सो उसको भी क्या है, प्रॉपर नाउन जैसा हर जगह कैपिटल रखा जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग टाइप्स ऑफ नाउन के इन दो टाइप्स को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर, इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन, कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब सारे टाइप्स को एक बार में कंप्लीट कर लिया जाएगा तो साथ में एक साथ आप लोगों को सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे और साथ ही होमवर्क भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जिस भी वीडियो में, जिस भी आपके लेक्चर में या लेसन में आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमसे भी सॉल्यूशन चाहते हो तो भी आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को अवेल कर सकते हो, केवल और केवल 11 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है। वहां पर आप लोगों को हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दोस्तों पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा यूनिक एंड बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, जहां इतने इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश डुअल लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, एग्जाम्पल, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, होमवर्क क्वेश्चंस, पिक्चर एंड एनिमेशंस, पीडीएफ नोट्स फॉर रिवीजन, वीकली टेस्ट, इन सारी जरूरी चीजों के साथ आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीजें आपको कंप्लीट, फास्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से दी जा रही है, ताकि कम से कम टाइम एंड एफर्ट्स के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव एंड जबरदस्त रिजल्ट्स मिल सके। सो अगर आपका इंग्लिश लेवल हो बिल्कुल जीरो या आप हो इंग्लिश में हीरो, चाहे जो भी हो आपका लेवल, बस आप भी अगर हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर सीरियस, तो आज इस एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन से जुड़ जाइए। चैनल को कर ले अभी सब्सक्राइब एंड बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले, वरना चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे पर आपको मिलेंगे एक भी नहीं। और इस वीडियो में मिला हो कुछ खास तो वीडियो को कर दे लाइक और कमेंट्स में भैया कुछ तो डाल दो यार। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।